बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। बात करनी है मैं आज के वीलॉग में कुछ सियासत के हवाले से, जहां पर जो है एक तो जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो ऑब्वियसली इलेक्शन के हवाले से हो रही है। इलेक्शन में किस पार्टी का क्या किरदार होगा इस पर भी बात हो रही है। नून लीग एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, इसमें कोई जो है वो शक वाली बात नहीं है। उस पर बात होती है तो बात होती है जी नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कब वापस आएंगे। तो अब खबर कुछ इस तरह से आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आना भी चाह रहे हैं। यहाँ तक भी उनकी तरफ से बयान जो हैं वो जारी किए गए कि वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो वो बिल्कुल कोई परवाह नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली इलेक्शन मुहिम तेज़ करने की उन्होंने हिदायत की है। फिर नवंबर में आम इंतखाबात का अंदिया भी उनकी तरफ से दिया गया, यानी इसका मतलब है कि इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं। मरीम नवाज़ अगर वतन वापस आएंगी, जैसे ही वापस आएंगी तो सियासी सरगर्मियों को तेज़ करेंगे, क्योंकि अब तो इलेक्शन में बिल्कुल टाइम रहा ही नहीं है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी एज चीफ ऑर्गेनाइजेशन नून लीग। इंतखाबात में किस पार्टी के साथ क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है इसका फैसला जो है वो पार्टी कायद करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और कानूनी टीम जो है वो उससे अभी मुशावरत जो है वो की जा रही है। फिर जो है वो ये भी नून लीग की तरफ से कहा गया है, मतलब अगर हम उनकी इंतखाबी स्ट्रैटेजी को जहन में रखते हुए बात करें तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि 30 जो नए चेहरे हैं पंजाब में, यानी 30 सीटों के ऊपर नए लोगों को मौका दिया जाएगा और नए चेहरों को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। अब इसकी एक वजह ऑब्वियसली जो है वो पीटीआई के साथ जो है वो, क्योंकि पीटीआई जब शुरू में आई थी तो वो यूथ को या नए चेहरों के हवाले से या ऐसे बेदाग लोगों के हवाले से एक नारा लगा कर आई थी कि जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। शायद नून लीग उसको उस जो एक नज़रिया था या एक सोच थी उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। फिर ख़बरें तो इस तरह की भी आ रही हैं कि टिकटों का जो मरहला है उसको अगस्त और सितंबर में जो है वो तय कर लिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में होने वाले हैं तो अगस्त और सितंबर ही ऐसे महीने बचते हैं जिसके अंदर टिकटों को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। बहरहाल जैसे कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हम मुलाकातें जारी हैं। दुबई में हम मुलाकात हुई, जरदारी साहब की मुलाकात हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि उसके ऊपर एक रिएक्शन जो है वो भी सामने आता हुआ नजर है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त नाला हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी की वजह ये है कि उनको एतमाद में लिया ही नहीं गया। आपको याद होगा कि मौलाना साहब जो हैं वो पहले भी एक बार जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं, और ये उन दिनों की बात है कि जब जो है वो पीडीएम जो है वो मुतहर्रिक हो रही थी और ख़ान साहब की गवर्नमेंट को जो है वो गिराने की कोशिशें तब की जा रही थी। और तब भी जो है वो जब ये पार्टीज़ अपनी अपनी राह लेती हैं या अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वहाँ पर कोशिश करती हैं और मौलाना साहब को एतमाद में, तो मौलाना साहब हमेशा हमें नाला नज़र आए हैं। अभी भी मौलाना साहब जो हैं वो थोड़े से इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं। उसकी एक वजह शायद मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है ऑब्वियसली कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी जमातें हैं, ज़्यादा सीट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या एडजस्टमेंट कर रही हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ कोई एडजस्टमेंट कर लेती हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की उसमें क्या वो जो है वो रहती है हैसियत। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल में है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बहुत नाला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर देखा जाए तो ये नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर मानते हैं कि मौलाना फजल रहमान उनसे नाराज़ हों, बल्कि उनका ये ख्याल है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी नाराज़गी वो किसी तौर भी मोल नहीं ले सकते। इस तरह की खबरें तो आई ही थी और वो मुलाकात फिर हो भी गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई कि मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में लिया जाए, उनसे मुलाकात की जाए। वो मुलाकात हो चुकी है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भी दुबई में मौलाना साहब से एक मुलाकात कर सकते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो दूर करने के लिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पीडीएम जो एक सियासी इत्तेहाद है, इस चीज़ को मेरे ख्याल में हमें समझने की ज़रूरत है कि पीडीएम जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। मतलब वो एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करके सारी ये जो पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं इसके अंदर 12-13 पार्टीज़, वो जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो इंतखाबी इत्तेहाद होता, जो कि किसी तरह किसी को भी सूट नहीं करता, इंतखाबी इत्तेहाद क्योंकि वो हो नहीं सकता ना। आप सारी ये जो सारी पार्टीज़ थी वो इकट्ठी ही पीटीआई की मुखालफत में हुई थी। अब उनको ऐसा लग रहा है, मैं कहूँगी नहीं क्योंकि ख़तरा जो है वो इस तरह का ख़तरा कभी टलता नहीं है। ये मेरे ख्याल में अगर पीडीएम की सारी जमातों ने ये सोच लिया है कि वो वाला ख़तरा
टल चुका है, क्योंकि अभी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप देखिएगा इनमें फूट जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ख़तरा वो अभी टला नहीं है पीटीआई वाला, क्योंकि इस तरह के खतरे टला नहीं करते, ठीक है। आप लोगों को ये लगता है, पीटीआई वालों को लगता है कि वो बुर्ज वो उल्टा चुके हैं, तो अब जो है वो अपनी अपनी मफादात जो हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भाग दौड़ जो है वो हो रही है, जिसके चक्कर में फिर हम देख रहे हैं कि नाराज़गियाँ भी हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान इस बात से नाला है कि पीपल्स पार्टी नून लीग मिले हैं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे किसी ने एतमाद में नहीं लिया, मुझे किसी ने बताया नहीं। अब वो नाराज़गियाँ दूर होने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, और मेरे ख्याल में जैसे जैसे इलेक्शन जो है वो नज़दीक आना शुरू होगा, इस तरह के जो 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 नाराज़गियाँ हैं उनके मज़ीद पोल खुलेंगे, उनकी मज़ीद हकीकतें जो हैं वो आश्कार होंगी, क्योंकि ये इत्तेहाद, और ये इत्तेहाद अब रहता नज़र भी नहीं आ रहा। सियासी इत्तेहाद आपको उस वक्त चाहिए होता है जिस वक्त पीटीआई कायमो दाइम थी, जिस वक्त आपको उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए एक इत्तेहाद चाहिए था। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर वो सियासी इत्तेहाद भी इलेक्शन से पहले, इंतखाब से पहले, अगर वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होते तो वो टूट जाया करते हैं। ये रिवायत रही है, और मेरे ख्याल में नेचुरल प्रोसेस भी यही है कि अगर आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं और आपने अपने मफादात को, अपनी सीट्स को जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी होती हैं और उनको आपने तरजीह देनी होती है, तो फिर यकीनन नाराज़गियाँ होती हैं, फूट होती है। तो ये जो सियासी इत्तेहाद है ये आपको अगले आने वाले दिनों में जैसे जैसे कि इंतखाब करीब आ रहा है, ये सियासी इत्तेहाद जो है वो दम तोड़ता हुआ नज़र आएगा। और उसकी एक मिसाल तो हमने देख ली है कि सियासी इत्तेहाद को जो साहब लीड कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, वहाँ पर नाराज़गियाँ और शिकवे जो है वो होना शुरू हो गए। अच्छा, अब चूँकि आज सियासत की हमने बात करनी है, तो सियासत में एक और बड़ा नाम जो है, और इम्पॉर्टेंट नाम अगर मैं कहूँ तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं। अच्छा, चौधरी साहब के हवाले से जो है वो लिटरली मुझे तो कभी कभार लगता है कि मेरी कुछ शायद हमदर्दियाँ जो हैं वो चौधरी साहब के साथ है, और चौधरी साहब जो हैं उनको देखकर बिल्कुल वो वाली मिसाल याद आ जाती है कि जब वो कहा करते हैं ना कि जब बच्चे बड़े और जवान हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं, फ़ैसले लेना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप जो हैं वो उनके आगे बेबस मालूम होते हैं। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो है वो आज अदालत के अंदर से एक खबर आ रही थी, और वो ये आ रही थी कि ज़मानत के लिए अदालत में मानी खेज़ उनकी जो थी आज दुआइयाँ देखने को मिली, कमरे में कहे भी लगे कि आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का खुला डुला सा स्टाइल है। फवाद चौधरी साहब के बारे में भी जब वो बातें किया करते थे तो वो कोई लगी लिपटी रखते नहीं थे। फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तारी की गई तो परवेज़ इलाही साहब का उसके ऊपर भी था कि थोड़ी देर पहले कर लेते तो असम्बलियाँ टूटने से बचे, तो वो लगी लिपटी बिल्कुल रखते नहीं हैं। वो भी उन्होंने साफ तरीके से, साफ तौर पे कहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और वो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ें, तो तब भी उन्होंने साफ और बाशगाफ अल्फाज में कहा था कि वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है। उन्होंने कई बार खान साहब को जो है वो मना किया कि असम्बलियाँ जो हैं वो ना तोड़ी जाएँ। अच्छा, अब की अगर मौजूदा हम बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक अब लंबे अरसे से जो हैं अब वो जेल में है। मतलब इतना लंबा अरसा, अब मैं लंबा अरसा कहूँगी तो शायद नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे कि क्या लंबा अरसा, नून लीग के लोगों ने जो जेलें काटी, तो ठीक है, मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई वालों के हिसाब से अगर जेल का के दौरानिए का अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी एक अरसा हो गया। अगर फवाद चौधरी के साथ या इस तरह के लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यकीनन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो थोड़े ज़्यादा दिन हो गए हैं अंदर गए हुए, और अब मेरे ख्याल में उनकी हालत जो है वो गैर होती जा रही है। यकीनन उम्र का तकाजा है, यकीनन सेहत की ख़राबी, जो बुढ़ापे में आपके साथ बीमारियाँ और ये तमाम सिलसिले चलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी हैं। तो इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है मुझे लग रहा है कि अपनी ये जो कैदो बंद की सऊबतें हैं उनसे बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। हमारे सोर्सेज हमें ये भी बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वाकई ही जो है वो बहुत मुश्किल हालात में अंदर रखा गया है, और यकीनन ये जो इस तरह की सियासी गिरफ्तारियाँ होती हैं या फिर जब एक हुकूमत जाती है और फिर दूसरी हुकूमत आती है और पिछले लोगों को भुगतनी पड़ती हैं, तो वो कोई आसान जेलें नहीं हुआ करती। वहाँ पर जो क्लासेस बनती हैं, ऑब्वियसली एक्स चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से एक पार्टी को वो चला रहे थे, देख रहे थे, वहाँ पर उनके कुछ डेजिग्नेशन थे, ओहदे थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, सारी चीज़ें, और पहले भी जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको तो जो है वो सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जाती, बल्कि ये एक इंतकामी कार्रवाई जैसी जो है वो एक जेल की सोबतें होती हैं, ये जेल होती है। तो इसका तस्करा भी आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो किया है, और ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुझे मोनिस
मोनिस इलाही ने कहाँ पर फंसा दिया, क्योंकि मोनिस इलाही का एक स्पेशल टिल्ट जो है वो हम हमेशा से देखा करते थे टूवर्ड्स खान साहब, लेकिन मोनिस इलाही साहब की भी अजीब ही मंतक है कि वो जाकर बाहर स्पेन में बैठ गए हैं और वहाँ भी उनके हवाले से जो हैं वो खबरें बेशुमार हैं कि बेशुमार पैसा जो है वो बाहर वो लेकर गए हैं, बहुत कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने वालिद साहब जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको एक नज़रिए की बत्ती के पीछे लगा के, और मैं इसकी बात नहीं कर रही कि वो नज़रिया ठीक है, वो नज़रिया गलत है, मैं तो अभी सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात कर रही हूँ कि मोनिस इलाही साहब जिस नज़रिए को ठीक समझते हैं, अगर वो उसको ठीक समझते थे तो फिर इधर बैठते ना, इधर बैठते, फिर वो भी जेल काटते, वो भी वो सूबतें बर्दाश्त करते, वो भी उस नज़रिए के लिए कुर्बानी देते। खुद जाके वो बैठ गए हैं बाहर स्पेन में और यहाँ पर अपने वालिद साहब को वो छोड़ गए हैं ये सूबतें और ये तंगी बर्दाश्त करने के लिए। और जो है और फिर कुछ ज़राए जो हैं वो ये भी खबर देते हैं कि वहाँ पर भी जो है एक बार रब्ता करने की कोशिश की गई है जी मोनिस इलाही साहब से। पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद उनकी तरफ से ये मैसेज भिजवाया गया कि आप जो हैं वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहें, यानी आप पीटीआई के साथ रहें। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुई कि परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत दी गई, उस तरह मुझे भी ज़मानत दे दी जाए। तो परवेज़ इलाही साहब के जवाब में अदालत में काफ़ी कहकहे भी लगे। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक उम्र का तकाजा है। फिर चौधरी साहब शुरू से ही लगी लिपटी रखने वाले नहीं हैं, खुले डुले अंदाज में बात करते हैं। अब वो तंग भी आए हुए हैं, चिड़चिड़े भी हैं, तो वो साफ साफ बातें जो हैं वो मज़ीद जो है वो उनके अंदर से निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं एक बाप बेटे के इमोशनल पहलू को जहन में रखूं तो मुझे तब भी ये सोचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि किस तरीके से मोनिस इलाही जो हैं वो अपने बाप को इस तरह की एक चीज़ में धकेल करके, मैं ये नहीं कह रही कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी गलत चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, उनको पीछे हट जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अगर खुद सही समझते हैं उस चीज़ को और उसके साथ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको रहना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि काफिले की सियासत भी जो है वो किस तरह की सियासत रही है, वो असूलों से ज़्यादा गेम में रहने की सियासत रही है, वो प्रिंसिपल से ज़्यादा इस चीज़ की सियासत रही है कि गेम के अंदर रहना जो है वो ज़रूरी है। किस तरीके से किंग्स पार्टी जो है वो ये वजूद में आई और किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं और किस तरीके से हुकूमतों का हिस्सा, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा जो है वो काफिली रहती रही है। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस वक्त तो हम एक बाप और बेटे की कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं कि बाप जो है वो जेल की सऊबतें इस बुढ़ापे में इस बीमारी के साथ बर्दाश्त कर रहा है और ये भी गिला उनकी तरफ से किया गया, और बेटा जो है वो बाहर बैठा हुआ है। ये भी गिला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से किया गया कि मुझे जो है वो कुछ सहूलियात फराहम की जाती हैं, उनकी तस्वीर ली जाती हैं और उसके बाद वो वापस जो है वो चीज़ें ले जाते हैं, और जो है वो मुझे सहूलियात फराहम नहीं की जा रही जो कि मेरा हक़ बनता है जिन सहूलियात के हवाले से, वो भी सहूलियात जो हैं वो मुझे नहीं दी जा रही और उसके लिए जो है वो कुछ इक़दाम अदालत की तरफ से करने को कहा गया है। सो वो जो है वो IG जेल खाना जात को भी तलब किया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया कि आखिर क्या वजह है कि क्यों चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं या तंगी जो है वो बहरहाल इस हवाले से दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी भी आज की जो कुछ अपडेट्स थी और मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और भी कुछ बहुत सी अहम खबरें जो हैं वो हमने देखी हैं। सलमान शहबाज साहब की जो है वो रिहाई हो गई है, बिल्कुल उनको क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा जो है नैब का नए ऑर्डिनेंस के तहत जो उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फ़ैसला जो है वो भी सामने आया। आपको पता ही होगा उस्मान बुज़दार साहब जो हैं जो ब्लू आइड रहे खान साहब के, जो जिनको चीफ़ मिनिस्टर लगाया गया, हालांकि एक लंबी लिस्ट थी चीफ़ मिनिस्टर के उम्मीदवारों की, लेकिन उसके बावजूद उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किया गया। वो PTI भी छोड़ गए हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपने उस टेन्योर के अंदर की हैं, वो तो आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो कुछ डॉज करने की कोशिश जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से की जाती रही है कुछ चीज़ों के हवाले से। जब नैब का नया ऑर्डिनेंस नहीं आया था कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही नहीं बन रहे थे, तो अब जो नया नैब का ऑर्डिनेंस आया उसके तहत उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फ़ैसला हो गया है और चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा जो है वो भी की गई है। तो ये मुमकिन है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में आ जाए और यकीनन ये नैब का जो नया ऑर्डिनेंस है उसके तहत ही होगी। बहरहाल आज के व्लॉग से इतना ही, कुछ सियासी अपडेट्स हमने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।